Want to play the game? तो गाइस स्वागत है आपका रिस्की रेसलिंग में। और आज था स्मैकडाउन का दिन। आज का स्मैकडाउन मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, देखने लायक शो था। तो आज मैं आपको रिजल्ट्स बता दूंगा कि आज के स्मैकडाउन में क्या हुआ। और जिसने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दीजिएगा। तो भाई आज के शो के शुरुआत में हमें बियांका बिलेर और साशा बैंक्स एक दूसरे से आर्ग्यू करते हुए दिखे। बियांका बिलेर साशा बैंक्स को बोल रही थी कि ये तुम्हारा बहुत ही बैड डिसीजन है नाया जैक्स से आज लड़ने का, और मैं इस मैच में तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करने वाली। और फिर स्मैकडाउन पर होता है एक मैच नाया जैक्स वर्सेस साशा बैंक्स। और गाइस इस मैच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये मैच एक वीमेंस चैम्पियनशिप के लिए मैच था, स्मैकडाउन वीमेंस चैम्पियनशिप के लिए। और साशा बैंक्स जो थी वो बहुत अच्छा लड़ रही थी, पर नाया जैक्स को तो आप जानते हैं कि कितने भारी भरकम सुपरस्टार है वो। तो आज स्मैकडाउन पे हुआ कुछ ऐसा कि शेना बेज़लर गई साशा बैंक्स को किक मारने, पर साशा बैंक्स हट गई और वो किक पड़ गया नाया जैक्स को, और साशा बैंक्स ने पिन कर दिया। और इस मैच को साशा बैंक जीत जाती हैं और वो अपना टाइटल रिटेन कर लेती हैं। और गाइस ये देख के तो यही लगता है कि साशा बैंक्स और बियांका बिलेर में जितनी ज़्यादा दुश्मनी है उतनी ही हमें नाया जैक्स और शेना बेज़लर में भी दिख रही है। उसके बाद बैक स्टेज हम एक एज का इंटरव्यू देखते हैं जिसमें एज बोलते हैं कि स्मैकडाउन मेरा घर है और यहाँ पे मेरे साथ बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं और बहुत ही बुरी चीज़ें भी हुई हैं। अच्छी चीज़ों में उन्होंने बताया कि मैंने अंडरटेकर को हरा के इसी स्मैकडाउन में जीता था वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप। और दी एज ने यह भी कहा कि डैनियल ब्रायन एक अच्छे सुपर हैं और उन्हें मौका मिलना चाहिए, पर अगर मैं आज का मैच नहीं जीतता हूँ तो शायद तक उन्हें फास्ट। और उन्होंने ये भी कहा कि जे उसो भी एक बढ़िया सुपरस्टार हैं अगर वो रोमन रेंज की परछाई में ना होते तो। और अगर वो रोमन रेंज की परछाई में हैं तो उनके लिए कठिनाइयाँ बढ़ सकती हैं, और आज उनके लिए कठिनाई का दिन है। और फिर एक कमर्शियल ब्रेक होता है, और कमर्शियल ब्रेक के बाद दिखाया जाता है कि एज टैग टीम चैम्पियनशिप जीतते हैं हल्क हॉगन के साथ इसी स्मैकडाउन पर 19 साल पहले। और फिर हम रिंग में सेथ रॉलिंस को देखते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने हाल ही में अपना रिटर्न किया है, पिछले ही हफ्ते मैं वापस आया और सब लोग मुझे वापस लौटने की बधाई देने लगे, ग्रीटिंग देने लगे, और मैं एक राजा जैसा फील करने लगा। पर एक शख्स था जो कि मुझसे बहुत जलता था और वो है सिज़ारो। सेथ रॉलिंस ने कहा कि सिज़ारो मुझसे इसलिए जलता था क्योंकि मैंने रेसलमेनिया का मेन इवेंट किया है, पर उसने रेसलमेनिया का मेन इवेंट भी नहीं किया है। और इसी बात को सुनकर शिनसुके नाकामुरा आते हैं और वो रिंग में जैसे ही घुसने वाले रहते हैं वैसे ही सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मुझसे दूर रहो, पर शिनसुके नाकामुरा सेथ रॉलिंस का माइक छीन लेते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि शट अप। सेथ रॉलिंस शिनसुके नाका पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर शिनसुके नाकामुरा सेथ रॉलिंस को एक स्पिनिंग किक दे देते हैं और फिर सेथ रॉलिंस रिंग के बाहर भाग जाते हैं। पर फिर सेथ रॉलिंस रिंग के फिर से अंदर आते हैं, पर इस बार शिनसुके नाकामुरा उन्हें देते हैं किमशासा। और ये सब झगड़ा ख़त्म होने के बाद में जो कमेंटेटर्स रहते हैं वो ये अनाउंस करते हैं कि 2021 के नए हॉल ऑफ फेम बनने वाले हैं एरिक बिशॉफ। फिर एक टैग टीम मैच की बारी आती है जो होने वाला रहता है रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। और ये मैच वैसे ही मामूली नॉर्मल मैचेस की तरह होता है, और डोमिनिक मिस्टीरियो रोल अप कर देते हैं एंजेलो डॉकिंस को और वो इस मैच को जीत जाते हैं बाय पिनफॉल। और जब उन लोग सेलिब्रेशन बनाते हैं तभी आते हैं ओटिस एंड जेट केबल। और जब जेट केबल और ओटिस का अटेंशन पूरा होता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स की तरफ, तब रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो ड्रॉप किक देकर उन्हें रिंग से बाहर निकाल देते हैं। फिर शुरू होता है रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस जेट केबल एंड ओटिस। इस मुकाबले में डोमिनिक मिस्टीरियो को एक जर्मन सुप्लेक्स पड़ता है जेट केबल के द्वारा, और फिर वो टैग कर देते हैं ओटिस को, और ओटिस अंदर आके एक फ्लाइंग स्प्लैश दे देते हैं सेकंड रोप से और पिन कर देते हैं, और इस मैच को जीत जाते हैं ओटिस एंड जेट केबल। और फिर बैक स्टेज जो सैमी ज़ेन रहते हैं वो केविन ओवेंस से पूछते हैं। इसी बात को सुनते हुए केविन ओवेंस बोलते हैं कि नहीं, तुम जो कहानी बना रहे हो डॉक्यूमेंट्री, वो तुम आगे पीछे कहानी को ट्विस्ट कर रहे हो
और इसीलिए मैं तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री में नहीं आना चाहूँगा। फिर सैमी ज़ेन केविन ओवेंस को बोलते हैं कि अभी मेरा मैच बैरन कॉर्बिन के साथ है और चलो तुम रिंग साइड देखना उस मैच को। अगर तुम्हें इस मैच में कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा तो तुम मेरे डॉक्यूमेंट्री में काम मत करना। और केविन ओवेंस इस बात को मान जाते हैं। और फिर हम एक बार फिर से एज की क्लिप देखते हैं जिसमें वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप स्मैकडाउन पे जीतते हैं 11 साल पहले। और फिर हम रिंग में देखते हैं डैनियल ब्रायन को। अगर मैं डैनियल ब्रायन की बात आपको साफ सीधे अक्षरों में बताऊं तो डैनियल ब्रायन यही कहते हैं कि जो जे ऊसो हैं वो वही करेंगे जो रोमन रेंज चाहेंगे, पर दी एज वो करेंगे जो वो खुद चाहते हैं। और वो यही चाहते हैं कि वो रोमन रेंज को रेसलमेनिया में फेस करें स्पीयर वर्सेस स्पीयर मैच के लिए। और वो ये भी कहते हैं कि दी एज को ये नहीं पता कि अगर वो रेसलमेनिया में रोमन रेंज को हराने वाले हैं तो फास्टलेन में मैं रोमन रेंज को हराने वाला हूँ और मैं उनके साथ मैच करूँगा एट रेसलमेनिया मेन इवेंट। वो बोलते हैं कि मैं रोमन रेंज को टैप आउट करा दूंगा और जीत जाऊँगा वो यूनिवर्सल चैम्पियनशिप। और फिर बचता है रोमन रेंज का एंट्रेंस और रोमन रेंज हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ट्राइबल चीफ को हराने की सोच रहे हो, ये तो तुम झूठ ही बोल रहे हो और मेरे को ज़िंदगी में किसी ने टैप आउट नहीं कराया तो तुम भी नहीं करा सकते। और ऐसा बोल के रोमन रेंज चले जाते हैं। फिर मैच होता है सैमी ज़ेन वर्सेस किंग कॉर्बिन और रिंग साइड में कमेंट्री में बैठे रहते हैं केविन ओवेंस। और इस मैच को किंग कॉर्बिन एक एंड ऑफ द डेज देकर जीत जाते हैं और फिर सैमी ज़ेन की पूरी बेइज्जती हो जाती है। पर वो जाते हैं और केविन ओवेंस से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और फिर वो केविन ओवेंस पर हमला कर देते हैं। और उसके बाद हमें बिगी और अपोलो क्रूज का इंटरव्यू देखने को मिलता है। दोनों को एक सेपरेट रूम में बैठाया जाता है और उनसे इंटरव्यू लिया जाता है। मैं आपको शुरुआत की बात नहीं बताऊंगा, मैं आपको अंत की बात बता देता हूं कि बिगी बोलते हैं कि 2 दिन के इंतज़ार से बढ़िया आज ही हम दोनों लड़ लेते हैं। और फिर वो गोल्फ कार्ट को लेकर अरीना के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं। और जैसे ही अपोलो क्रूज मिलते हैं, अपोलो क्रूज भागने की कोशिश करते हैं पर बिगी लड़ने लगते हैं अपोलो क्रूज से। और फिर बिगी ट्रैश कैन जो कूड़े का डब्बा रहता है उससे मार देते हैं अपोलो क्रूज को। और फिर एक बार लॉकर से भी टकरवा देते हैं कि तो फिर बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच अब भूचाल मचने लगा है। अब क्या करेंगे ऐसे में फास्टलेन में इन दोनों, वो देखने लायक होगा। फिर मैच होता है शेना बेजलर वर्सेस बियांका बिलेर। ये मैच काफ़ी हद तक बढ़िया जाता रहता है पर टमीना और नटालिया आकर इस मैच को डिस्क्वालीफाइड कर देती हैं। वो शेना बेजलर पर वार कर देती हैं जिसकी वजह से इस मैच को शेना बेजलर डिस्क्वालिफिकेशन से जीत जाती हैं। फिर होता है वो मैच जिसका पूरी पब्लिक को सबसे बेसब्री से इंतज़ार होता है, दी एज जो 10 साल बाद स्मैकडाउन पे खेलने वाले रहते हैं वर्सेस जे ऊसो। और ये मैच होता है एक स्पेशल रिंग साइड इन्फोर्सर। बेल बजती है और डैनियल ब्रायन कमेंट्री पे बैठे रहते हैं। इस मैच के मैं आखिरी के पल आपको बता दूं कि इस मैच में एज जे ऊसो को स्लैम करते हैं और उसके बाद वो जाते हैं एक स्पीयर के लिए और एक स्पीयर देके वो पिन करने जाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं दी एज 1 2 3 काउंट होते तक। पर यह मैच ख़त्म होने के बाद हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस आकर दी एज को स्पीयर दे देते हैं और फिर वो डैनियल ब्रायन को कहते हैं कि अब मुझे आके टैप आउट करो। और फिर जब वो जाते हैं अपना पूरा माइक को एक हेडफोन निकाल कर, तभी पीछे से आ जाते हैं जे ऊसो और वो वार कर देते हैं डैनियल ब्रायन पर और शो ख़त्म होता है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो शो बहुत बढ़िया था। रॉ से ज़्यादा बढ़िया मुझे स्मैकडाउन लगा। हाँ, पहला 1 घंटा बोर था पर उसके बाद अपोलो क्रूज, बिगी, जे ऊसो, दी एज, रोमन रेंस जैसे इन्हें बुक किया गया मुझे काफ़ी अच्छा लगा और डैनियल ब्रायन को भी। तो फिर मैं रेटिंग्स देना चाहूँगा 10 में से 7। और गाइज़ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और अगला वीडियो कुछ स्पेशल होगा आप लोगों के लिए। तो गाइज़ बाय बाय।